हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को करवा चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। माता करवा चौथ आप सभी का और हमारा सुहाग सदैव बनाए रखे। माता करवा चौथ की कृपा इसी प्रकार से सभी पर बनी रहे। इसी आशा के साथ दोस्तों आज एक मैं वीडियो आपके लिए लेकर के आई हूँ। सभी का ये प्रश्न था कि हमें कितने करवे लेने चाहिए, करवों के अंदर हमें क्या भरना चाहिए, और अगर हम अकेले पूजा कर रहे हैं तो हम किस प्रकार से करवे फेर सकते हैं। तो देखिए, ये जो पूजन होता है करवा चौथ का, ये सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनके उन्नत जीवन के लिए, जीवन में तरक्की पाने के लिए, घर में सुख समृद्धि संतान पाने के लिए करवा चौथ माई का पूजन करती हैं। करवा चौथ माई हैं कौन? करवा चौथ माई चौथ तिथि हैं, चतुर्थी तिथि हैं, जिनका हम पूजन करते हैं। चतुर्थी तिथि को गणेश जी की तिथि माना जाता है, तो इस दिन मुख्य रूप से गणेश जी का पूजन होता है। गणेश जी के साथ में गौरी मैया का तो सदैव से पूजन होता ही है, गौरी गणेश की पूजा होती है, और साथ में भगवान भोलेनाथ का भी पूजन होता है। तो इन तीनों का पूजन किया जाता है इस दिन मुख्य रूप से, और साथ में करवा चौथ माई का पूजन किया जाता है। तो करवा चौथ माई की पूजन हमें कैसे करनी है, क्या क्या पूजा सामग्री लगती है करवा चौथ के पूजन में, उससे संबंधित सारे वीडियोस मेरे चैनल पे आ चुके हैं। तो आप उन वीडियोस को भी देखिए ताकि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो आज का जो ये प्रश्न है इसमें है कि हमें कितने करवे लेने चाहिए। देखिए, करवे अपनी अपनी परंपरा के अनुसार लिए जाते हैं। जैसे भी हमारे घर परिवार में जैसे भी परंपरा चली आ रही हो उसके अनुसार करवे लिए जाते हैं। कहीं पर एक करवा लिया जाता है जिसमें जल भरा जाता है और इससे चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। अब एक करवा तो ये जल देने के लिए होता है, चंद्रमा को अर्घ्य हमें इस करवे से ही देना। अब देखिए, आप बाहर विदेश में रहते हैं, आपके पास करवा नहीं है, या ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे आपको करवा नहीं मिल पा रहा है, तो अब आप क्या करेंगे। तो देखिए, मजबूरी में हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, हम करवा चौथ माई से प्रार्थना करके हम क्या करते हैं, लोटे से जल के, तांबे का, पीतल का, किसी भी धातु का आपका अगर लोटा है तो आप उससे भी अर्घ्य दे सकते हैं। लेकिन क्योंकि करवा चौथ है इसका नाम, तो करवा लिया जाता है इसमें, करवा जिसमें यहाँ पर छेद लगा हुआ होता है इस तरीके से पानी निकलने के लिए, इसी से हमें अर्घ्य देना होता है। एक करवा मुख्य रूप से लिया जाता है जिसमें हम जल भरते हैं। जल भरने के बाद में सराई ढकी जाती है और उसके ऊपर कुछ ना कुछ अवश्य रूप से यहाँ पे मीठा रखा जाता है। तो ये करवा चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए हो गया। उसके बाद में कुछ लोग क्या होते हैं, यहाँ पर मिट्टी की गौर माई बनाते हैं, उनके साथ में करवा बदलते हैं। अगर अकेले, अगर ग्रुप में पूजन कर रहे होते हैं या आपके घर में और महिलाएं होती हैं पूजन करने के लिए, तो आप उनसे अपना करवा बदल सकते हैं। लेकिन अगर आप अकेले ये पूजन कर रहे हैं तो आपको गौरी मैया के साथ में करवा बदलना चाहिए। अब गौरी मैया के साथ आप जब करवा बदलेंगे तो आपको 2 करवे और चाहिए। यानी कि देखिए, दोनों करवों में आपको एक जैसी ही चीज़ें भरनी चाहिए। मान लीजिए दोनों करवों में आप चावल भर रहे हैं, तो दोनों, क्योंकि देखिए आपका और गौरी मैया का जो करवा है वो अलग अलग जैसा नहीं होना चाहिए। तो आप मान लीजिए एक में आप ड्राई फ्रूट भर रहे हैं और एक में आप गेहूं भर रहे हैं, चावल भर रहे हैं, तो अब कौन सा किसका रहेगा ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए आप जो 2 करवे अलग से लेंगे, आप उसके अंदर एक जैसी ही चीज़ें भरें। अब चीज़ें आप कुछ भी भर सकते हैं, गेहूँ, चावल, कोई भी आप इस तरीके से मिठाई भर सकते हैं। मिठाई और कुछ चीज़ें मिक्स करके भी भरी जाती हैं, और साथ में ड्राई फ्रूट्स, मिठाई ड्राई फ्रूट्स भर सकते हैं, और फल भी इसमें डाल सकते हैं। इसके अंदर कहीं कहीं पे चिवड़ा भरा जाता है, गेहूँ, मूंग, मोट, बाजरा भी भरा जाता है। तो जो भी आपके घर परिवार में भरा जाता हो, तो 2 करवे और लेने हैं। ये तो चंद्रदेव के लिए होता है एक करवा, तो हमें 2 करवे और लेने चाहिए। अब ये जो 2 करवे होते हैं, आप चाहें तो देखिए वो 2 करवे आप खांड के जो होते हैं ना, खांड यानी कि चीनी के, शुगर के बने हुए करवे आते हैं मार्केट में, बिल्कुल एकदम करवे के साइज के ही होते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके के होते हैं ये। तो आप ये भी 2 रख सकते हैं, आप ये भी यहाँ पर पूजन में रख सकते हैं 2, एक गौरी माई का और एक आपका, यानी कि एक करवा चौथ माई भी बोल सकते हैं आप इन्हें, करवा चौथ मैया का और एक आपका। तो इन्हें भी आप आपस में बदल सकते हैं। तो एक इस प्रकार के भी आप रख सकते हैं। लेकिन बस ये रखिएगा कि गौर माई का और आपका एक जैसा ही करवा होना चाहिए, बिल्कुल, मतलब उसके अंदर जो चीज़ें भरी होनी चाहिए ना वो एक जैसी ही होनी चाहिए। तो ये करवा भी आप ले सकते हैं।
और इस तरीके से इस करवे के अंदर मैंने आपको बताया आप कोई भी अनाज भर सकते हैं, मेवा मिठाई भर सकते हैं, मिक्स करके फल भर सकते हैं। और इसके ऊपर हमें कुछ ना कुछ अवश्य रूप से रखना होता है। ऐसा नहीं है कि इसे खाली छोड़ा जाता है। इसके ऊपर आप कोई भी मिठाई रख सकते हैं, कोई भी आप इसके ऊपर कोई भी फल रख सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि करवे कितने लेने होते हैं। बेसिकली एक करवा लिया जाता है, इसके अलावा आप और भी करवे ले सकते हैं। और ये जो 2 करवे होते हैं ना, इनको जिनको हम बदलते हैं, तो चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए हो जाता है। जो 2 करवे होते हैं ना, इनको हम दान दे देते हैं। यानी कि दान का मतलब होता है एक करवा तो हम बायने के ऊपर रख के दे देते हैं, दूसरा हम किसी अन्य को भी दे सकते हैं वो दान में। तो दान में देने होते हैं, तो इसलिए ज़्यादातर क्या करते हैं, खांड का करवा यानी कि मीठी शुगर का जो करवा होता है वो ले लेते हैं, उसको हम दान कर देते हैं। तो इस तरीके से ये करवे भरे जाते हैं। अब करवा फेरा किस तरीके से जाता है वो जान लेते हैं। अब मान लीजिए ये 2 करवे हैं जिन्हें हमें बदलना है। तो एक गौरी मैया का है, एक हमारा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीधे हाथ वाले करवे को उठाएंगे। करवा चौथ मैया सुहाग दो, सीधे हाथ का रख देंगे और इसे इधर रख देंगे। करवा चौथ, फिर इस तरीके से फिर उठाएंगे। करवा चौथ मैया सुहाग लो, इस प्रकार से। और फिर हम ऐसे करेंगे, करवा चौथ मैया सुहाग हमें दो, और करवा चौथ मैया सुहाग हमें हम लो। सुहाग देंगे माई को, फिर माँ से सुहाग लेंगे। इस तरीके से करवा चौथ मैया सुहाग लो, सुहाग दो। इस प्रकार से हम, आप चाहें तो देखिए 4 बारी बदल सकते हैं, 5 बारी, 7 बारी। इस प्रकार से करवा चौथ मैया से हमें करवा बदलना चाहिए। अब देखिए आपके पास 2 करवे नहीं है, आपके पास एक जल का करवा है और एक आपने करवा खांड का मीठा आपने पूजा है बायने में देने के लिए। तो उस करवे को आप किस तरीके से, एक करवे को आप किस तरीके से बदलेंगे, तो उसके लिए आप कैसे करेंगे, करवे को इस तरीके से, जो भी करवा होगा उसको आप इस तरीके से यहाँ पर ऐसे उठाएंगे। और उठाने के बाद में बस माँ के हाथ से हमें ऐसे छुआ देना होता है, इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से। करवा चौथ मैया सुहाग लो, सुहाग दो। करवा चौथ मैया सुहाग लो, सुहाग दो। करवा चौथ मैया सुहाग दो, सुहाग लो। करवा चौथ मैया सुहाग दो, सुहाग लो। करवा चौथ मैया सुहाग लो, सुहाग लो। इस तरीके से आप 4 बारी, 5 बारी, 7 बारी करवा चौथ मैया से सुहाग ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें मैया से सुहाग लेना चाहिए। इसी के साथ में आपको जो आपका सिंदूर दान है, सिंदूरा है, उससे माँ को सुहाग अवश्य रूप से देना चाहिए। जैसे कि ये देखिए, ये हमारा सिंदूर दान है। इस सिंदूर दान से हम मैया को अपनी जो साड़ी का पल्लू है उसका कोना लेंगे, या फिर हम लेंगे इस तरीके से, आप ये तर्जनी उंगली भी ले सकते हैं। और इस प्रकार से हम सिंदूर लेंगे। चुनरी का आपका पल्लू उसका हो किनारा, तो उसे भी ऐसे ले सकते हैं। मैया को हम सिंदूर अर्पित करते हैं इस प्रकार से। देखिए 1 2 3 4 बार भी कर सकते हैं, 7 बार भी करने के बाद में अब ये जो सिंदूर हमारे पास आ जाता है, मैया से कहते हैं मैया हमें सुहाग दीजिए। और इस प्रकार से आप अपने मांग में सजा लीजिए उसको, जो भी सिंदूर होता है। तो इस तरीके से मैया से हमें सुहाग अवश्य रूप से लेना चाहिए। तो यही विधि अपनाई जाती है। उसी के बाद हमारा देखिए पूजन संपूर्ण होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कमेंट बॉक्स में करवा चौथ मैया की जय आप अवश्य लिखें। करवा चौथ की बहुत सारी वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। इसी प्रकार से हिंदू व्रत, त्यौहार और हमारे इंडियन कल्चर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। राधे राधे। करवा चौथ मैया की कृपा आप पर और हम पर सदा सर्वदा बनी रहे। जय करवा चौथ मैया की।